आप सभी का स्टोरी टेल्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए रोजाना दिलचस्प स्टोरीज लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये एपिसोड। ट्रेन अपनी लय में आ चुकी थी। बाहर खिड़की से खेत, छोटे छोटे घर और दूर दूर तक फैले मैदान दौड़ते हुए से लग रहे थे। डिब्बे के अंदर हल्की गुनगुनाहट थी। कुछ लोग खाने के पैकेट खोल रहे थे, बच्चे खेल में मशगूल थे और कहीं कहीं चाय वालों की आवाज अब भी गूंज रही थी। रिया खिड़की के पास बैठी थी, अपने विचारों में खोई हुई। उसने डायरी के उस रहस्यमयी नक्शे को कई बार याद किया, लेकिन उसके पीछे की कहानी समझ नहीं आ रही थी। वह चाहती थी कि इस बारे में किसी से बात करे, लेकिन फिर उसे याद आया कि वह इस तरह की चीजें सिर्फ अपनी डायरी में लिखती थी, लोगों से नहीं कहती। कबीर, जो उसके सामने की सीट पर बैठा था, काफी देर से अपनी किताब द एल्केमिस्ट में खोया हुआ था, लेकिन हर कुछ मिनट में वह चुपके से रिया की तरफ देख लेता। तो उसने अचानक किताब बंद करते हुए कहा, क्या यह सफर काम के लिए है या घूमने के लिए? रिया उसकी तरफ देखकर थोड़ा अचकचा गई। उसने कुछ सेकंड सोचा, फिर जवाब दिया, काम, ज्यादातर। कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मेरे लिए भी, लेकिन मन करता है कि कभी कभी इसे थोड़ा एडवेंचर बना लूं। रिया ने उसकी बात पर हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा। कबीर ने देखा कि वह अपने जवाब में बहुत अधिक बात नहीं कर रही थी। चुप्पी कुछ देर तक बनी रही। कबीर ने सोचा कि उसे फिर से बातचीत शुरू करनी चाहिए। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, वैसे मैं कबीर हूं, दिल्ली से हूं, एक इंजीनियर। रिया ने हल्के अंदाज में जवाब दिया। रिया, जयपुर से, एक लेखिका। लेखिका? वाह, ये तो मजेदार काम लगता है, कबीर ने उत्सुकता से कहा। रिया ने हल्की मुस्कान दी। लोगों को ऐसा ही लगता है, लेकिन हकीकत में यह सिर्फ डेडलाइन और प्रेशर है। तो क्या लिखती हैं आप? अभी एक ट्रैवल बुक पर काम कर रही हूं, नए अनुभव ढूंढ रही हूं, लेकिन उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। कबीर ने उसकी झिझक को महसूस किया, लेकिन उसने बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की। आपकी लिखी किताबों का नाम क्या है? शायद मैंने पढ़ी हो। रिया ने सिर हिलाया। अभी तक कुछ बड़ा नहीं लिखा, ये पहली बार है कि मेरी किताब को पब्लिश करने की बात हो रही है। कबीर ने माहौल को हल्का करने के लिए एक किस्सा सुनाया। एक बार मैं भी एक ट्रेन सफर पर था। मेरे पास इतनी सारी चीजें थीं कि लग रहा था जैसे पूरा घर साथ ले जा रहा हूं। टीटी ने मुझसे कहा, क्या आप ट्रेन में शिफ्ट हो रहे हैं? उस दिन के बाद से मैंने हल्का सामान पैक करना सीख लिया। रिया उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। तो अब भी आपने हल्का पैक किया है या फिर से घर साथ लाए हैं? इस बार सिर्फ जरूरी सामान लाया हूं और आपकी तरह भारी सूटकेस नहीं खींच रहा हूं। कबीर ने मुस्कुराते हुए चुटकी ली। रिया ने हंसते हुए कहा, अच्छा है, वरना आपको एक बार फिर ट्रेन में शिफ्ट करने का ताना सुनना पड़ता। उनकी बातों के बीच रिया की नजर टेबल पर पड़ी उस पुरानी डायरी पर गई, जो अभी भी वहीं थी। ये वही डायरी थी जो उनकी पहली बातचीत का कारण बनी थी। कबीर ने देखा कि रिया डायरी की तरफ बार बार देख रही है। उसने पूछा नहीं, लेकिन उसे लगा कि इस डायरी में कुछ खास बात है। रिया ने डायरी को हाथ में लेने की सोची, लेकिन फिर रुक गई। वह इसे सिर्फ एक भूली हुई चीज मानकर नजरअंदाज करना चाहती थी, लेकिन उसके भीतर की जिज्ञासा उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों अपनी अपनी जगह पर लौट गए। रिया ने अपनी डायरी निकाली और उसमें कुछ लिखने का नाटक करने लगी, जबकि उसका ध्यान कबीर की तरफ बार बार जा रहा था। कबीर ने फिर से अपनी किताब खोल ली, लेकिन उसके मन में अब भी रिया के बारे में सवाल थे। धीरे धीरे रात होने लगी। ट्रेन के अंदर का शोर कम हो गया था। यात्री अपनी जगहों पर लेटने लगे। रिया ने भी अपनी बर्थ पर लेटकर खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की। ट्रेन के बाहर का अंधेरा उसे एक अजीब सा सुकून दे रहा था। तभी एक तेज आवाज हुई। रिया तुरंत उठ बैठी। उसने देखा कि कबीर भी चौकन्ना होकर अपनी सीट से उठा। क्या हुआ? रिया ने घबराकर पूछा। कबीर ने इशारा किया। कोई था, अभी अभी यहां से गुजरा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर लगभग एक साथ उस दिशा में बढ़े जहां से आवाज आई थी। जब वे डिब्बे के पिछले हिस्से तक पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, लेकिन टेबल पर वही पुरानी डायरी खुली पड़ी थी। उसकी पन्ने हवा में फड़फड़ा रहे थे और खिड़की आधी खुली हुई थी। कबीर ने डायरी को उठाया। यह तो वही डायरी है जो आपकी सीट के नीचे मिली थी। रिया ने डायरी को ध्यान से देखा।
उसके पन्नों पर कुछ अजीब से निशान और लिखावट थी जिसे वह पहचान नहीं पा रही थी। ये यहां कैसे आई? रिया ने धीमे स्वर में पूछा। कबीर ने हल्के अंदाज में कहा, मुझे लगता है ये डायरी अब आपके सफर का हिस्सा बन चुकी है। रिया और कबीर ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के चेहरों पर जिज्ञासा और हल्की सी बेचैनी थी। उस डायरी में जो कुछ भी था, उसने इस साधारण ट्रेन यात्रा को अचानक रोमांचक और अनिश्चित बना दिया था। क्या यह डायरी हमें किसी रहस्य की ओर ले जा रही है? रिया ने मन ही मन सोचा। कबीर ने डायरी को बंद करते हुए कहा, चलो देखते हैं, ये सफर और भी मजेदार हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल स्टोरी टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।